नमस्कार। अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस फॉर बैंकिंग। आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है कि देश में बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की पेंशन की बढ़ती संख्या के ऊपर नीति आयोग ने संज्ञान लिया है और सरकार से सिफारिश की है कि उनकी पेंशन, उनकी हेल्थ, उनके आवास, उनके टैक्स स्लैब्स के बारे में विचार किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और वो आगे भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में बैंकों से रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स और रिटायरीज वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। और जब रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो सड़क पर भी आ गए और 4 फरवरी को उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा धरना किया। 22 को भी एक बड़ा धरना करने वाले थे, लेकिन दिल्ली की स्थिति को देखते हुए 144 लगा है दिल्ली में, तो धरना तो स्थगित हो गया, पोस्टपोन हो गया। लेकिन वो लड़ाई जो है रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज पेंशनर्स की, ये संगठन लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई के मुद्दों को नीति आयोग ने भी संज्ञान लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और नीति आयोग का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे बहुत से लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, उनके हेल्थ की चिंता नहीं है। बहुत सा बड़ा वर्ग है जिसके पास पेंशन नहीं है, और जिसके पास पेंशन है तो उसका जो अमाउंट है वो भी बहुत कम है, और इस स्थिति में उसकी जो वास्तविक नीड है उसके लिए वो बहुत कम है। टैक्स स्लैब्स भी सीनियर सिटीजन्स के लिए रिफॉर्म्स करके बदले जाने चाहिए, और जो वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए भी चिंता करनी चाहिए। अभी सरकार जो इनकम टैक्स में नए रिजिम में टैक्स देने के बदले जो इन्वेस्टमेंट, फोर्स इन्वेस्टमेंट का एक तरीका रहता था, उसे भी ख़त्म करना जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। और ऐसे स्थिति में रिटायर होने के बाद सीनियर सिटीजन को जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वही एक सहारा होता है। तो इस प्रकार से नीति आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें सीनियर सिटीजन के लिए की हैं, लेकिन कम से कम हम बैंक कर्मचारी, रिटायरीज, पेंशनर्स के लिए भी उन्होंने चिंता की है कि उनकी जो पेंशन है वो कम है, उनके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अवेलेबल नहीं है, और जो है भी वो बहुत महंगी है। क्योंकि इस समय, इस एज में जो लगभग 15% आपका मंथली इनकम का हिस्सा जो है, 20% वो आपके हेल्थ इश्यूज के ऊपर चला जाता है। और जरूरी नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन ही हो, घर में रहते हुए भी बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो नीति आयोग का कहना है कि क्यों ना इन सभी सीनियर सिटीजन्स को प्रधानमंत्री की आरोग्य जन योजना जो है उसमें शामिल किया जाए। बहुत अच्छा सुझाव नीति आयोग ने दिया है, मुझे लगता है कि हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और सरकार को, वित्त मंत्रालय को, डीएफएस को, आईबीए को इस नीति आयोग की सिफारिशों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो बैंक रिटायरीज, पेंशनर्स अपनी उचित मांगों की लड़ाई कर रहे हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए अगर पेंशन है तो पेंशन ही एक सहारा है, और वो भी अगर कम है,
ठीक नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ एक जो दूसरा है वो है हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्कीम अगर सरकार शुरू करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बैंकों को इस सिफारिश को समझते हुए पेंशनर्स को, रिटायरीज को उसका लाभ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल वॉइस ऑफ बैंकिंग को भी सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों के लिए जो वीडियो, जो आवाज़ इस चैनल के माध्यम से उठाता हूँ वो आप तक भी पहुँचे और सरकार के कानों तक भी वो आवाज़ पहुँचे। धन्यवाद।